वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज बच्चों की छुट्टी है तो आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग मेडिटेशन से होगी। मेडिटेशन का कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है मेरा, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ। तो 30 टू 45 मिनट्स का होता है मेरा मेडिटेशन, लेकिन हाँ मैं प्रेफर करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। तो जिस दिन बच्चों का स्कूल्स रहता है उस दिन तो अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल ही नहीं होता है। जिस दिन छुट्टियां होती हैं उस दिन मॉर्निंग में मेरा मेडिटेशन से मेरा डे स्टार्ट होता है। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। रीडिंग के लिए मैं मॉर्निंग टाइम प्रेफर करती हूँ। कभी भी वैसे रीडिंग कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि अगर कभी मेरा ऐसा मूड हुआ कि नहीं मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, मतलब अभी कर सकती हूँ, अगर मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती है तो मैं रीडिंग कर देती हूँ। लेकिन हाँ मैं मॉर्निंग टाइम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग टाइम में आफ्टर मेडिटेशन मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो अभी कुछ क्लाइंट्स के कुछ क्वेरीज़ थी, तो वही अभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना डेक लिया। अभी डेक से भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उनसे परमिशन नहीं मिलेगी मैं रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर मेडिटेट करूँगी डेक को अपने हाथ में लेके। उसके बाद मैं एक कार्ड निकालूंगी, देखूंगी उस कार्ड में येस कार्ड आता है कि नो कार्ड आता है। तो ये रहा कार्ड, और कार्ड के हिसाब से नो है, तो मेरी परमिशन नहीं है इस डेक को रीड करने की, इस डेक के साथ काम करने की। तो मैंने दूसरा डेक निकाल लिया। तो दूसरा डेक में भी सेम वही प्रोसेस होगा। थोड़ी देर मैं डेक को हाथ में लेके थोड़ा सा प्रेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं इस डेक से भी परमिशन लूँगी कि रीडिंग मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो इस डेक से मैं एक कार्ड निकालूँगी और येस और नो कार्ड आता है। लेट्स सी। तो इसमें येस कार्ड है, तो इस डेक ने मुझे परमिशन दे दी है कि हाँ मैं रीडिंग कर सकती हूँ। इस डेक को मैंने बहुत अच्छे से शफल कर लिया है। शफलिंग के दौरान अगर कोई कार्ड्स गिरता है तो मैं उसी कार्ड को पिक कर लेती हूँ। और कार्ड्स मैं जब भी पिक करती हूँ तो मैं कार्ड्स को देख के पिक नहीं करती। ऑलवेज़ मैं अपनी आइज़ क्लोज करके मैं कार्ड्स पिक करती हूँ। मैं 5 कार्ड स्प्रेड करती हूँ, जिसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ब्लॉकेजेस, उसके बाद फाइनल आउटकम आपका क्या रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो ये 5 कार्ड स्प्रेड में आपको सब बताया जाता है। और इस रीडिंग का जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारा पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स का, चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट द लवर्स कार्ड। अब मैं अपने क्लाइंट्स को कॉल करूँगी। अगर कॉल पिक किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं एक वॉइस नोट छोड़ दूँगी या तो फिर एक मैसेज छोड़ दूँगी। ठीक है, मतलब मुझे 2 वे इंटरेक्शन करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एटलीस्ट हम जब बात करेंगे तो सामने वाले की कुछ भी क्वेरीज होगी तो वो हम बात कर सकते हैं, वो भी पूछ सकता है, हम भी उसका जवाब दे सकते हैं, राइट। अगर वॉइस नोट छोड़ देंगे कि आपका ये है, कार्ड में ये निकला है, ये निकला है, वो निकला है, तो इसमें क्या होता है ना कि सामने वाला को अगर कोई डाउट्स होता है, अगर कुछ इंटरेक्ट करने का अगर मन होता है तो वो नहीं कर पाता है। तो मेरा ये हो रहता है कि 2 वे इंटरेक्शन सबसे बेस्ट रहता है। एटलीस्ट जब हम बात करते हैं तो हमें पता भी चलता है कि ये सामने वाले की क्या सिचुएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको क्या गाइडेंस चाहिए, वो सारी हम मतलब कॉल पे ही हम बात करके समझ सकते हैं। टैरो कार्ड्स के साथ साथ मैं कभी कभी डाउजिंग रॉड्स या फिर डाउजिंग पेंडुलम्स की भी हेल्प लेती हूँ अपनी रीडिंग में। तो ये है रोज़ क्वार्ट्स। तो आज मैं इससे शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी इंटेंशंस जो है वो सेट करूँगी। हम जब भी डाउजिंग रॉड्स या फिर डाउजिंग पेंडुलम्स की हेल्प लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके,
तो मेरा जो डाउजिंग ये पेंडुलम है वो अगर मान लीजिए अगर स्विंग हो रहा है फ्रंट एंड बैकवर्ड तो इसका मतलब नो है आंसर। और अगर ये लेफ़्ट और राइट की तरफ अगर स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब जो आंसर है वो यस है। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा देखने के लिए कि ये किस डायरेक्शन पे ये स्विंग हो रहा है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब यस है, क्योंकि ये जो स्विंग हो रहा है वो सर्कुलर मोशन पे हो रहा है, लेफ़्ट एंड राइट पे हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो सवाल का जवाब है वो हाँ है। तो अब मैंने दूसरा सवाल पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्शन चेंज भी होता है। तो जैसे कि ये अभी सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, ओके, लेफ़्ट एंड राइट। अब थोड़े देर बाद में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नो है। अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि और भी क्लाइंट्स हैं जिनकी रीडिंग्स मुझे करनी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ 24 आवर्स में जो रीडिंग्स है वो करके देने का। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 48 या 2 दिन मतलब लग जाते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब एक दिन में मैं रीडिंग करके मैं दे दूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।